हेलो स्टूडेंट्स, आज स्टार्ट करते हैं हम लोग एलसीएम एचसीएफ। देखिए एलसीएम एचसीएफ क्या होता है पहले ये समझते हैं। ठीक है, एलसीएम एचसीएफ मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल। सबसे पहले तो हम एलसीएम पे फोकस करेंगे। व्हाट इज द मीन एलसीएम? ठीक है, यहाँ कुछ गड़बड़ लग रहा है, रुक जाओ भाई। चल, लिखा जा सकता है क्या? ठीक है, चलिए एलसीएम। तो हम लोग सबसे पहले एलसीएम पे फोकस करते हैं। एलसीएम मतलब क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। कॉमन मल्टीपल मतलब, अब सबसे पहले तो ये समझो कि मल्टीपल क्या होता है। मल्टीपल देखो, अच्छा टेबल्स पढ़ा है क्या कभी बचपन में आपने? टेबल्स पढ़ा है? टेबल्स पढ़ा होगा तो आप बचपन में टेबल्स जब पढ़ते थे तो टेबल्स की बुक होगी आपके पास है? उसमें ऐसा लिखा होता है आपको उसकी हेडिंग्स दे, अगर आपको याद आ रही हो तो जरा देखिएगा वो क्या कहता है। रुकिए एक 2 मिनट दे दीजिएगा मुझे। ठीक है, हमारे पास 3 नंबर है 6, 4 एंड 8। इसका एलसीएम निकालेंगे, लेकिन पहले ये समझेंगे व्हाट इज मल्टीपल। मल्टीपल क्या होता है? मल्टीपल का मतलब क्या है? मल्टीपल का मतलब है कि आपने टेबल पढ़ा है। टेबल में क्या होता है भाई? टेबल के बुक में लिखा आता है मल्टीपल ऑफ 5। वहां टेबल नहीं लिखा था, टेबल ऑफ 5 नहीं लिखा था, वहां लिखा था मल्टीपल ऑफ 5। हम लोग गलत पढ़ते हैं कि हम लोग 5 के 10, वहां लिखा था 10 मल्टीपल्स ऑफ 5। 10 मल्टीपल्स ऑफ 5। अगर किसी में बुक में टेबल लिखा हुआ है तो उस स्कूल के बच्चे को फोन, उसके प्रिंसिपल को फोन कीजिए कि भैया तुम गलत किताब पढ़ा रहे हो, वो गलत चीज पढ़ाई जा रही है। वहां लिखा रहना चाहिए था देयर इज अ 10 मल्टीपल्स ऑफ 5। ठीक है, 10 मल्टीपल्स ऑफ 5। इसका मतलब क्या है? चलो देखिएगा, अगर मैं 6 के मल्टीपल लिखता हूँ, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36, 6 7 जा 42, 6 8 जा 48, 6 5 जा 6 5 जा 48, 6 9 जा 50, और 6 10 जा 50। ठीक है, 6 66 72। ठीक है, ये चलता रहेगा, कोई इशू नहीं। 4 के लिखिए, 4 के सारे मल्टीपल लिखिए। 4 8 12 16। इसके बाद क्या आता है भाई? 16 के बाद क्या आ जाएगा? 20 24 और 28 32 36 40 44। ठीक है, 48। ठीक है, 52। यही चलता रहेगा। ठीक, 8 के मल्टीपल्स लिखिए। 8 16 24, ये इसके बाद 32 40। ठीक है, 48। दीज आर द मल्टीपल्स। ठीक है, ये सारे मल्टीपल्स हैं आपके, किसके? 8 के मल्टीपल्स हैं, 6 के मल्टीपल्स हैं, 4 के मल्टीपल्स हैं, 8 के मल्टीपल्स हैं। ठीक है, 48 64। ठीक है, आइए अब हम सबसे पहले तो पहला वर्ड हमने यूज कर लिया, मल्टीपल्स का काम खत्म कर दिया हमने। क्या किया? मल्टीपल्स का काम खत्म कर दिया है। यहाँ पे मल्टीपल तो हमने लिख लिया जी। सेकेंड थिंग इज कॉमन। अब यहाँ पे कॉमन कौन कौन सा मल्टीपल है देखिएगा। अगर 6 4 8 का एलसीएम ले रहे हैं तो हम क्या ढूंढ रहे हैं? यहाँ पे 24 एक कॉमन चीज है, 24 कॉमन है। 24 सेकेंडरी चीज, जरा सा दूसरा कलर यूज करता हूँ, देखिएगा। सेकेंड कॉमन इज 48। यहाँ भी 48 है और यहाँ भी 48 है। ठीक है, these are the common multiples। ठीक है, 24 and 48 are the common multiples। ठीक है, and then after that least one। ठीक है, 24 और 48, इसके आगे और लिखेंगे तो और भी कॉमन मल्टीपल्स मिलेंगे। ठीक है, मैटर वो नहीं है, मैटर ये है कि भाई हम लीस्ट मल्टीपल कौन सा है। तो लीस्ट मल्टीपल हमको ढूंढना है, तो क्या करेंगे हम? लीस्ट मल्टीपल कौन सा होगा हमारा? तो लीस्ट मल्टीपल होगा हमारा, सबसे छोटा मल्टीपल यही है, 24 है। तो सो द एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल,
लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो होगा हमारा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होगा हमारा 24 होगा। क्लियर हो गया ये पॉइंट, ये समझ में आया आपको? ठीक है, तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब सबसे पहले तो आपने मल्टीपल समझा, मल्टीपल मीन्स हम मल्टीप्लाई करके क्या निकाल रहे हैं, ठीक है, और उसके हजारों इनफाइनाइट मल्टीपल्स हो सकते हैं, 7 के इनफाइनाइट मल्टीपल्स, 7 7 7 14 इनफाइनाइट तक पढ़ते रहो भाई, मल्टीपल आएगा। ठीक है, अब अगर मैंने कोई ग्रुप ऑफ नंबर लिया है 6 4 8 लिया है, तो इसमें से कॉमन भी होंगे कुछ ऐसे नंबर जो उनके मल्टीपल्स होंगे, कॉमन भी होंगे, और उसमें से जो सबसे छोटा होगा कॉमन, तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल कहलाता है। ठीक है, क्लियर हो गया, लीस्ट कॉमन मल्टीपल यहां तक क्लियर हो गया हमारा। अच्छा जी, अब हम इसी में आगे बढ़ते हैं। लीस्ट कॉमन मल्टीपल हो गया हमारा। अब लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालने के बहुत सारे डिफरेंट तरीके हैं हमारे पास। ठीक है, पहला चीज लीस्ट कॉमन मल्टीपल समझ में आ गया होगा। एक तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब मान लीजिए आपके पास 12 है, 24 है एंड 36 है। ठीक है, आपको निकालना है एलसीएम। दिस मेथड इज कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्यों कहा जाता है? बिकॉज हम इस मेथड में हम प्राइम से फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स यूज करते हैं, प्राइम नंबर यूज करते हैं इसको काम सॉल्व करने के लिए। तो हम सबसे पहले ऐसा 2 से दिया, 2 6 12, 12 18, 2 3 6, 2 3 6, 2 6 12, 2 9 18, 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 1 3 और 2 से डिवाइड कर दिए तो 2 1 2, 1 1 1। तो यहाँ जो मेथड आएगा वो आएगा बेटा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। तो ये हो जाएगा 2 जो 4, 4 2 8, 8 3 24, 24 2 3 72। 72 is the number which is LCM of these three numbers 12, 24 and 36. This is called prime factorization method. प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कहते हैं। ठीक है, अच्छा, व्हाट इज द यूज ऑफ एलसीएम? एलसीएम क्यों पढ़ रहे हो? द बेसिक थिंग, जब अर्थमेटिक पढ़ेंगे हम या पढ़ेंगे आगे, तो अर्थमेटिक में जो यूज होगा उसका यूज ये है दोस्त कि भाई जब भी आपको डिवाइड करना होगा, किसी कॉमन डिवीजर ढूंढना होगा, ठीक है, जिसको हम डिवाइड करें, कॉमन नंबर चाहिए, जैसे अगर मान लीजिए 12, 24 और 36 से ऐसा नंबर चाहिए जो सबसे डिवाइड हो जाए, तो वैसा नंबर ढूंढने के लिए हमें क्या चाहिए? एलसीएम। ठीक है, हमें जब भी किसी ऐसे नंबर की जरूरत पड़ेगी जिसका से कई नंबरों से कोई एक नंबर चाहिए जो सबसे डिवाइड हो जाए, वो कहलाएगा क्या? एलसीएम। ठीक है, डन। तो ये आगे बढ़ेंगे हम लोग, इसको थोड़ा सा शॉर्टकट मेथड देख लेते हैं। एलसीएम निकालने का शॉर्टकट मेथड क्या है? फॉर एग्जांपल के लिए, ठीक है, फॉर एग्जांपल के लिए मैंने लिया 11 13 एंड 11 13 एंड ले लेते हैं 7, 11 13 और 7 लिया हमने। 11 13 और 7 लिया तो भाई क्या होगा? 11 इज द प्राइम नंबर, 13 इज ऑल्सो प्राइम नंबर एंड 7 इज ऑल्सो प्राइम नंबर। ठीक है, तो अब जब भी सेट में, जिस भी सेट का हम एलसीएम निकालने जा रहे हैं, अगर वहां सारे के सारे नंबर एलसीएम हैं, सॉरी एलसीएम करें, सारे के सारे नंबर प्राइम हैं, देन हमें उसके एलसीएम निकालने के लिए बस क्या करना है? वी विल यूज जस्ट 11 इंटू 13 इंटू 7। ठीक है, हम क्या करेंगे? बस यहाँ पे 11 13 इंटू 7 करेंगे। क्यों? बिकॉज दे आर प्राइम नंबर्स, दे आर नॉट कॉमन, कुछ भी नहीं है उनका। ठीक है, डन। ये समझ में आया 11 13 एंड 7। अच्छा, एक सिनेरियो ये भी हो सकता है कि भाई 11 13 एंड लास्ट वन इज 8। ठीक है, डन। अगर अब बात करती है कि 11 13 एंड 8, 11 है, 13 है, 8 है, तो 11 13 और 8 में से ये तीनों नंबर, तो ये दोनों तो प्राइम है, और बचा हुआ जो नंबर है, जो बचा प्राइम नंबर नहीं है, फर्स्ट चेक दिस कि दिस नंबर इज को प्राइम। क्या ये दोनों एक आपस में को प्राइम है? को प्राइम नंबर मतलब क्या होता है?
को प्राइम नंबर इसको कहा जाता है जिसका कोई भी कॉमन मल्टीपल ना हो, जैसे 8 एंड 11, 8 और 11 में कॉमन फैक्टर नहीं है। अभी हम आगे बढ़ाएंगे, ये भी को प्राइम पढ़ा जाएगा, बताया जाएगा, ठीक है आपको। तो फिर इतना मानो कि 11 और 8 का कोई भी कॉमन मल्टीपल नहीं है। 8 के टेबल में 11 आता है या 11 के टेबल में 8 आता है, नहीं, ठीक है। 13 एंड 11, 13 के टेबल में 8 आता है क्या, 8 के टेबल में। तो अगर ये को प्राइम नंबर है, ये दोनों प्राइम नंबर हैं, अगर कोई दो नंबर प्राइम है और कोई बचा हुआ जो भी नंबर है, अगर वो सब को प्राइम नंबर है, जैसे एक तरह सीधा सीधा क्वेश्चन समझो, सीधा सीधा छोड़ो ये सब, सीधा सीधा समझो, सारे नंबर अगर को प्राइम है एक दूसरे से तो क्या होंगे, तो उसका एलसीएम भी क्या होगा, 11 13 इंटू 8, ठीक है, मल्टीप्लाई हो जाएगा। If all the numbers are co-prime to each other, co-primes to each other, then the number is the multiply of all these number are also LCM, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम एक और ले लेते हैं, 11 13 8 एंड 6, ठीक है, 8 6। अब 11 प्राइम नंबर है तो 11 का को प्राइम, 11 किसी और नंबर के साथ को प्राइम बना रहा है, सबके साथ बना रहा है। 11 एंड 13 आर द को प्राइम नंबर, 11 एंड 8 आर द को प्राइम नंबर्स, 11 एंड 6 आर द को प्राइम नंबर्स, ठीक है। 13 एंड 8 आर द को प्राइम नंबर्स, 13 एंड 6 आर द को प्राइम नंबर्स, ठीक है। 8 एंड 6 आर द को प्राइम नंबर्स, ठीक है। 8 और 6 को प्राइम है क्या, नहीं है। 8 और 6 में इनका जो कॉमन फैक्टर होगा वो 6 जो है, अब यहाँ गड़बड़ हो जाएगा, तो इसलिए इसको छोड़िए। 11 13 8 एंड एक नॉन नंबर ले लेते हैं हम, रुक जाइए 8 ले लीजिए और 8 के बाद आप 5, ठीक है। अब इसका भी एलसीएम क्या होगा बताइए, यहाँ को प्राइम है क्या, 8 एंड 5 आर द को प्राइम नंबर, ठीक है। 8 और 5 को प्राइम नंबर हो जाएंगे, तो भाई इसका एलसीएम क्या होगा, एलसीएम क्या होगा इसका, यहाँ भी एलसीएम लिखना जरूरी है, एलसीएम एलसीएम क्या होगा, 11 इंटू 13 इंटू 8 इंटू 5, ठीक है, 11 इंटू 13 इंटू 8 इंटू 5, ठीक है। ये समझ में गया, तो ये पहला चीज समझ में आया। इफ ऑल द नंबर्स आर को प्राइम, सारे के सारे नंबर को, इफ ऑल द नंबर्स आर को प्राइम टू ईच अदर। सेकेंड थिंग, अगर इफ ऑल द नंबर्स आर प्राइम नंबर, तो हमारा क्या होगा, बस मल्टीप्लाई कर देना, एलसीएम निकल जाएगा, ठीक है। अगर को प्राइम नहीं होते हैं तो क्या करोगे, देखा। फॉर एग्जाम्पल के लिए 12 है, 18 है एंड 6, ठीक है, 12 18 एंड 6, ठीक, डन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे बड़ा नंबर क्या है भाई, 18। अगर यहाँ पे कोई वाला कॉन्सेप्ट तो है नहीं, तो सबसे पहले 6 3 ज़ा 18, तो 6 लेने की जरूरत नहीं है, 6 3 ज़ा 18 होता है तो नहीं। अच्छा 12 18 के अंदर जरा ध्यान से देखिएगा, 12 को फैक्टर कीजिएगा, 2 इंटू 6 में कन्वर्ट कर दीजिए, 6 से चेक कीजिए, 18 कट जा रहा है, भाई, 6 3 ज़ा 18, तो ये 2 बच जाएगा, इस 2 को यहाँ ले आइए, दिस वन इज द एलसीएम फॉर, क्या हो जाएगा, एलसीएम 36 हो जाएगा। जरा ध्यान से देखिएगा फिर से एक बार और, हम लेते हैं एक नंबर 14 27 और 30, ठीक, 36 सबसे बड़ा नंबर है, मैंने लिख लिया, ठीक, ओके। अब जरा ध्यान से सोचना है कि 7 2 ज़ा 14 होता है, 36 को डिवाइड करना है, तो आपके पास क्या बड़ा नंबर होगा, यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर जो होगा 9 3 ज़ा 27, 9 3 ज़ा 27 कर सकते हैं, 9 से 36 कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, 9 से 36 कट जाएगा बाबू, कट गया, 9 से 36 कट जाएगा, तो 9 का तो यूज नहीं है, 9 तो अवेलेबल है, इसका मतलब यहाँ पे 9 अवेलेबल है, ठीक है। जैसे नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे समझना कि भाई 36 को हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे समझना, जरा सा प्यार से ध्यान से समझो, 3 इंटू 3 9, 2 इंटू 2, 9 4 ज़ा 36, ठीक है। अब ये 9 तो अवेलेबल है बेटा, यहाँ पे यही 3 अवेलेबल है क्या, दिख रहा है, 3 नहीं अवेलेबल, तो 3 को बुला लो, ठीक है। अब आपका सिस्टम बन गया 3 का, 3 का बन गया ना, 9 36 इंटू 3 हो गया। अच्छा इधर आइए 7, यहाँ पे देखो 14 में 2 अवेलेबल है, 7 नहीं अवेलेबल है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एलसीएम क्या हो जाएगा,
एलसीएम हो जाएगा 36 इंटू 3। 36 इंटू 3 कितना हो जाएगा बेटा? 36 इंटू 21। 21 सिक्स जा कितना होता है? 1। 21 सिक्स जा कितना होता है? 126। 12 कैरी। 21 3 जा 63। 63 प्लस 2 65। 65 प्लस 10 75। 756 इज द एलसीएम। ठीक है, तुम्हें वो फैक्टर सोचने पड़ेंगे। ठीक है, एक और ट्राई करते हैं, ध्यान से देखो। मैं एक नंबर लेता हूँ, ले लीजिए 24, 27 एंड 81। ठीक है, 81 लिखिए। अब सबसे बड़ा नंबर 81 है। अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन आपको यहाँ प्राइम पता होना चाहिए। 3 इंटू 3 9 एंड 3 जा 27, 27 3 जा 81। ठीक है, 3 4 टाइम्स होगा। ठीक है, अब 27 तो यहाँ पूरी तरह से हो जाएगा। 27 तो 3 जा 81 होता ही है, बात खत्म। 27 के मतलब 3 इंटू 3, 3 6 जा 24 होता है। 3 6 सॉरी 3 8 जा 24 होता है ना। 3 8 जा 24 होता है भाई। तो 3 तो अवेलेबल है बेटा, ये 8 अवेलेबल है क्या? नहीं अवेलेबल है, तो इसको बुला लो। 81 इंटू 8, यही आंसर हो जाएगा। 81 इंटू 8, तो एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा? 8 1 जा 8, 8 से जा 64, 648। डन, यहां तक समझ में आ गया? अगला पॉइंट पे आते हैं। यहां समझ में आ गया एलसीएम? एक और ट्राई मार लो। अब मानते हैं 36 ले लेते हैं, एक ले लेते हैं, प्राइम नंबर लेते हैं 47 और एक लेते हैं हमारा 72। ठीक है, एक। अब इस नंबर में सबसे बड़ा नंबर तो 72 है, और एक बात हम ये भी जानते हैं कि 36 से 72 डिवाइड हो जाएगा पूरी तरह से। तो हमारा 36 तो मार्केट से बाहर है, और 47 प्राइम नंबर है, तो यही हमारा एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा? क्योंकि 47 से 72 कटेगा नहीं, इसका कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है, तो 72 इंटू 47 मेरा एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल के लिए एक और देख लो, 93 इंटू 93 सॉरी 93 27 81 एंड 32। सॉरी 32 नहीं लेता हूँ, मैं लेता हूँ 24। 93 किसका हो जाएगा? तो ये तो भाई 3 इंटू 31 है। 3 इंटू 31 है। 27 क्या होता है? 3 9 जा, मतलब 3 का क्यूब है ये, 3 का स्क्वायर। 3 एक अवेलेबल था, 3 मैंने स्क्वायर बुला लिया, 27 हो गया। 81 में क्या चाहिए होता है हमें? 3 के पावर 4, 3 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81। तो 81 तो है ही, यहाँ देख रहा है। 81 क्या होता है? 3 का क्यूब, 3 3 का 9, 9 3 27, सॉरी 3 टू द पावर 4 होता है। माई मिस्टेक माई बैड। ठीक है, 3 टू द पावर 4 होता है। ठीक है, 3 टू द पावर 4। तो यहाँ एक 3 और आ जाएगा, क्योंकि भाई यहाँ पे ऑलरेडी 3 3 है। जरा देखो तो ऐसा लिख सकते हो, 3 टू द पावर 3 इंटू 31 लिख सकते हो, और एक 4 बनाने के लिए हमें यहाँ 3 ले आना पड़ेगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 3 टू द पावर 3 आ जाएगा। अब 24 लाना है। 24 तो क्या होता है भैया? 3 इंटू 8 होता है। 3 है लेकिन 8 नहीं है, तो हमारा एलसीएम के लिए यहाँ 8 ले आओ, तो इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? एलसीएम। तो यही एक शॉर्टकट है भाई। एलसीएम आपको सोचना पड़ेगा, और कुछ दिनों के बाद जब आप प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे तो एलसीएम अपने आप निकलता है, और उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। अगर ट्राई करो, प्रैक्टिस करो, हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अलजेब्रिक क्या होगा भाई हमारे पास? मान लीजिए ए स्क्वायर बी, ए बी स्क्वायर, ए बी, ए क्यू बी क्यू, ए टू पावर 4 बी। ठीक है, ये एलसीएम लेना है। अब इसका एलसीएम लेना है, तो हम एलसीएम लेते समय ध्यान देंगे क्या? मैक्सिमम पावर। ए एंटिटीज कितनी है मेरे पास? ए है, बी है। दो तरह की एंटिटीज हैं, दो वेरिएबल्स हैं मेरे पास, ए एंड बी। तो व्हाट इज द मैक्सिमम पावर ऑफ दैट थिंग? इज ए टू द पावर 4 एंड मैक्सिमम पावर ऑफ बी इज 3। तो आपके पास जितनी एंटिटीज हैं सारी लिख लीजिए। फॉर एग्जाम्पल के लिए ए बी सी है,
है, दूसरा ए बी सी का होल स्क्वायर है, यहाँ ए बी सी का क्या हो जाएगा हमारे पास, ए बी सी का क्यूब हो जाए, यहाँ आपका ए बी स्क्वायर सी हो जाए। तो हमारे पास अगर ए बी इसका एलसीएम निकालना है, एलसीएम की बात करनी है, तो सबसे पहले मैं लिखूंगा ए बी सी। तो ए का मैक्सिमम पावर क्या दिख रहा है 1, ठीक है कोई इशू नहीं है। बी का मैक्सिमम पावर क्या है हमारे पास 2 है। सी का मैक्सिमम पावर क्या है भाई हमारे पास, वो भी 2 है। तो हमारा एलसीएम हो जाएगा ए बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया आपका एलसीएम कंप्लीट, ठीक है, अलजेब्रा से रिलेटेड भी और अर्थमेटिक से रिलेटेड भी, ठीक है, डन। आई होप अब हम लोग मूव करते हैं HCF की तरफ। HCF थोड़ा सा इसका साइज बढ़ा दिया जाए। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भाई, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, फैक्टर क्या है, फैक्टर ऐसे नंबर जिससे हम वो नंबर डिवाइड हो सके, ठीक है। आगे पढ़िएगा, फैक्टर फैक्टर सबसे पहले हमारा फोकस किस पे होना चाहिए था, सबसे पहला फोकस हमारा किस पे होना चाहिए, फैक्टर। सबसे पहले हम फोकस करेंगे फैक्टर शब्द पे। तो एक नंबर ले लेते हैं 4, ठीक है, 12 18 एंड 24 ले लेते हैं, ठीक है। तो 4 के जो फैक्टर्स होंगे 1 से डिवाइड हो जाएगा, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से डिवाइड नहीं होगा, सॉरी 3 से डिवाइड नहीं होगा, 4 से होगा, ठीक है। 12 का क्या है 1 से हो जाएगा, 2 से हो जाएगा, 3 से हो जाएगा, 4 से हो जाएगा, 6 से हो जाएगा, 12 से हो जाएगा, ठीक। 18 का देखिएगा 1 से हो जाएगा, 2 से हो जाएगा, 3 से हो जाएगा, सॉरी 3 से हो जाएगा एंड 6 से हो जाएगा, 9 से हो जाएगा एंड 18 से हो जाएगा, ठीक। 24 का देखिएगा 1 से हो जाएगा, 2 से हो जाएगा, 3 से हो जाएगा और 4 से भी हो जाएगा, 4 से भी हो जाएगा, 6 से हो जाएगा और क्या बचा भाई 8 से भी हो जाएगा और क्या है 12 से भी हो जाएगा और 24 से भी हो जाएगा, ठीक। दीज आर द फैक्टर। 1 4 से डिवाइड हो जाएगा, फैक्टर समझ में आया, क्योंकि आगे हम लोग बहुत चीज़ पढ़ना है, अभी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टर्स भी पढ़ने हैं, तो सब वहाँ लगेगा। फैक्टर समझो, वो उस नंबर को कहा जाता है फैक्टर जिससे वो नंबर डिवाइड हो जाए। मल्टीपल उस नंबर से बनने वाले नंबर हैं, फैक्टर उस नंबर को बनाने वाले नंबर हैं, ठीक है, ठीक है। जिनके टेबल में 4 आता है, जैसे 1 के टेबल में 4 आता है, 2 के टेबल में 4 आता है, 4 के टेबल में 4 आता है, 12 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है, 6 के टेबल में आता है और 12 के टेबल में तो आता ही आता है, ठीक है, डन। ओके, अब हमारा क्या दूसरा पार्ट है कॉमन। कॉमन क्या क्या है भाई, यहाँ पे जरा ध्यान से देखिए। 4 कॉमन है क्या, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉमन 2 दिख रहा है हमको, यहाँ 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 दिख गया। सेकेंड थिंग इज 4 है क्या, नहीं 4 नहीं है। अब इसके बाद आता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। भाई कॉमन तो सिर्फ एक ही है, तो हाईएस्ट भी यही होगा, ठीक है, हाईएस्ट भी यही होगा, तो 2 ही लेंगे। हमारा क्या हो जाएगा HCF क्या हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका यूज कम है, इसका यूज सिर्फ एक ही चैप्टर में है, आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इसका यूज कम है, ठीक है, डन। ये समझ में आ गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अच्छा एक नंबर और ले लो, देखिए एक और कर, नहीं इस तरह तो नहीं करते हैं, हम लोग शॉर्टकट यूज करते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि हमारे पास नंबर है 36 42 एंड 64, तो हमें इसका शॉर्टकट निकालना है, 36 42 और 64 का HCF निकालना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन 42 एंड 36। 36 एंड 42 मेरे ख्याल से 12 में से 6 गया, 6 बचा और 6 ही है 36। 42 64 का डिफरेंस क्या है, 4 में से 2 गया, 2 बचा और 6 में से 4 गया 22।
36 और कोई है क्या? 36 और 64, तो 36 14 है ना, तो 6 4 10 और तो 14 8 बचेगा, और यहाँ बचा क्या? 5 में से 20, सो 4 में से 2 गया 2 बच्चा, 6 में से 4 गया 2, ठीक है। तो मिनिमम डिफरेंस बिटवीन, हमें ये सारे जो कॉम्बिनेशन दिए जाएंगे उनका जो मिनिमम डिफरेंस होगा वो निकालना। तो हमारा फोकस कहाँ होना चाहिए? मिनिमम डिफरेंस पे, ठीक है। वो तो ऐसे भी दिख जा रहा है कि मिनिमम डिफरेंस 6 ही होगा। फर्स्ट अब इस 6 को लिखना है, इस 6 को आपने लिखना है और 6 से चेक करना है। 6 से 36 डिवाइड होता है? होता है। 6 से 42 डिवाइड होता है? होता है। 6 से 64 डिवाइड होता है? नहीं जी। फिर इसको प्राइम फैक्टर कर देना है 2 से, 2 इंटू 3, यही प्राइम फैक्टर होगा, इसके अलावा और होगा नहीं। फिर देखो 2 से 36 डिवाइड होता है क्या? 2 से 42 डिवाइड होता है क्या? 2 से 64 होता है क्या? होता है जी। 3 से नहीं होता होगा, तो फिर 2 हमारा आंसर हो जाएगा। तो HCF इज, समझ में आया? HCF क्या हो गया? 2। फॉर एग्जाम्पल के लिए एक और ट्राई मार लो, कोई नंबर ले लो भाई, 121 ले लेते हैं, 252 ले लेते हैं एंड 163 ले लेते हैं। आई थिंक कि यहाँ डिफरेंस सबसे ज़्यादा नज़दीक का यही है, 121। तो 3 में से 1 गया 2 बचेगा, 6 में से 2 गया 4 बचेगा, ठीक है। 42, और कोई डिफरेंस तो नहीं दिखता है। अच्छा 12 में से 3 एक बार चेक कर ही लेता हूँ, 12 में से 3 गया 9 बचा, और यहाँ कितना बचा? 4, तो 6 4 10 89, तो नहीं होगा, ठीक है। 42 है। 42 को अब हम डिवाइड तो नहीं होगा, ये तो क्लियर हो गया कि 42 से डिवाइड नहीं होने वाला, ठीक है। अब हमको 42 को फैक्टर करना पड़ेगा भाई, तो चलिए हम कर देते हैं फैक्टर। क्या होगा? 7 3 इंटू 2, ठीक है। तो भाई हमारा क्या, 7 से डिवाइड कीजिए, 121 कटेगा क्या? 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, बचेगा क्या? 7 7 3 10 2 12, 7 5 7 7 5 12, तो क्या हुआ? 7 के टेबल में तो क्या 7 से नहीं कटने वाला, ये नहीं कटेगा तो 7 तो मार्केट से बाहर। 3 से कटेगा, तो 3 से डिविजिबिलिटी रूल, 2 1 3, 3 1 4, तो नहीं कटेगा, ये भी नहीं, 3 भी मार्केट से बाहर, ठीक है। तो इससे डिवाइड करो और डिवाइड करो, 2 से डिवाइड होने के लिए इवन नंबर होना चाहिए, ये इवन नहीं है, ये भी नहीं, 2 भी मार्केट से नहीं बाहर। लेकिन आपको पता है जिसका कोई नहीं होता है उसका कौन होता है? खुदा होता है यार। तो खुदा कौन है? यहाँ 1 है, 1 तो सब में है, 1 से सब डिवाइड हो जाएंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा? HCF इज, इसी को हम क्या कहेंगे? दीज आर द को प्राइम नंबर्स, दीज आर द को प्राइम नंबर, बिकॉज दिस HCF ऑफ दीज नंबर इज क्या है? 1 है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया कि भाई हमें मिनिमम डिफरेंस निकालना है, मिनिमम डिफरेंस निकाल के डिवाइड कर देना है, ठीक है। अच्छा अलजेब्रिक अगर हम देखें तो अलजेब्रिक में क्या होगा भाई? अलजेब्रा में क्या होगा? A² B, ABC स्क्वायर AB A की पावर 5। सबसे पहला चीज हमें इसमें नंबर है इसका HCF निकालना है। HCF निकालना तो क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ थिंग इज कॉमन क्या है? ये है, ये है, और हमारे पास कॉमन है तो हमारे पास सबसे मिनिमम पावर क्या है? मिनिमम पावर 1 है, तो HCF क्या हो जाएगा इस नंबर का? ये हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया? क्लियर? A to the power 1। तो एलसीएम समझ में आया होगा। अब एलसीएम में आपने क्या सीखा? लीस्ट कॉमन मल्टीपल ढूंढना सीखा। एचसीएफ में आपने क्या ढूंढा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो पहली चीज क्लियर रखिएगा, मल्टीपल क्या होता है, फैक्टर क्या होता है, फिर उसमें कॉमन ढूंढिएगा, और कॉमन ढूंढने के मैंने बहुत सारे डिफरेंट वेज बता रखे हैं, ठीक है। तो आई थिंक कि आपको मजा आया होगा इस सेशन में। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक है।